जो चीजें पिछले कुछ दिनों में हो रही हैं, पहलगाम अटैक जो हुआ है उसको लेकर लगातार कई सारी चर्चाएं की जा रही हैं, क्रिकेट को लेकर भी कि क्या एशिया कप खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, क्या इंडिया बांग्लादेश टूर पर जाने वाली है या नहीं जाने वाली है। तो बहुत सारी चीजें क्रिकेट से जुड़ी हुई भी जो है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई या डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, जिसमें इंडिया का शेड्यूल भी है। अब इसी बीच ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उससे रिलेटेड एक बड़ा एक्शन यहां पर उसके बाद लिया है, जहां पर पाकिस्तान के जो सारे स्पोर्ट्स पर्संस थे या जो क्रिकेटर्स थे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी यहां पर अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। जी अभी मैं खोल के देख रहा था बाबर आजम का अकाउंट, वो दिखा रहा है कि दिस अकाउंट हैज बीन बैंड इन इंडिया। तो वो जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अब इंडिया में उनके अकाउंट्स जो है उनको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी भी जो खेल है, चाहे आप देख लीजिए जेवलिन थ्रो, वहां पर अरशद नदीम जो पाकिस्तान के स्टार है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी अब यहां पर बैन कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक यहां पर इंडिया ने की है पाकिस्तान पर। इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि कोई बड़ा एक्शन कब देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टेररिस्ट को जब तक जड़ से आप खत्म नहीं करोगे तब तक यहां पर वो बात नहीं आपको नजर आएगी। जो हमले बार बार हो रहे हैं वो शायद नहीं रुकेंगे, उसकी तरफ भी ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट। लेकिन ये जो डिजिटल स्ट्राइक की है, क्या किस तरीके से देखते हो मोनू आप? नहीं, ये जरूरी था पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं यार वो कर क्या रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां बैठ के। कोई ऐसे क्रिकेटर हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान की। मैं इनफैक्ट नाम लेना चाहता हूँ जुनैद खान। अब उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ाया था इस हमले का। उसके बाद फिर जो इनफैक्ट शाहिद अफरीदी देख लीजिए कैसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार उनकी जो फौज है वो खुद ही मरवाते हैं, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, ऐसी ऐसी फजूल की बातें कर रहे हैं वो। शिखर धवन ने उनको औकात दिखा दी यार। उन्होंने कहा कि भाई इतना दिमाग जो आप यहाँ लगा रहे हो आप अपनी देश की तरक्की में लगा लो ना भाई बैठ के वहां पर, वो लगा नहीं रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान के ना सिर्फ यूट्यूब चैनल, पहले यूट्यूब चैनल बैन की, उसके बाद इंस्टाग्राम भी बैन कर दिए इनके। शाहीन शाह अफरीदी हो चाहे शोएब अख्तर, बासित अली, ये जो पॉपुलर थे ना, कुछ पॉपुलर वो थे जो लगातार बयानबाजी देते रहे थे, और उनके चैनल्स बंद कर दिए गए। ना सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि स्पोर्ट्स सारे चैनल इनफैक्ट बैन इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, उन्हें क्रिकेटर्स को लगा है, और जो उनकी कमाई होती थी वो इंडिया में ज्यादा होती थी, क्योंकि व्यूज इंडिया से ज्यादा आते थे। क्योंकि हर कोई देखो, बाबर आजम भले ही पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी, इंडिया में भी थी उनकी पॉपुलैरिटी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है भाई। चाहे शाहिद अफरीदी क्यों ना, मैं एक समय होता था फैन शाहिद अफरीदी का, लेकिन जैसे उनकी बयानबाजी बाद में आई निकलकर, उससे तो झलकता है यार ये कैसी सोच रखते हैं, इनकी मेंटलिटी कैसी है यार इंसानों की। भाई वो कह रहे हैं कि यार हम तो जी क्रिकेट की बातें करते हैं, हमने तो हमेशा अमन और शांति की बातें की हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट को अलग रखना। इस तरीके से आप बयानबाजी करोगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि आप अलग रख सकते हो, क्योंकि जब उस आतंकी हमले में चिराग पाकिस्तान के तार जुड़े हुए थे, इस वजह से उनको क्या लश्कर तैयबा ने उसका वो लिया है ना। तो इसलिए भाई जो पाकिस्तान क्रिकेटर हैं वहां पर एक के बाद एक उनके पोस्ट आ रहे थे। सो आई थिंक अच्छा फैसला लिया है, एक डिजिटल स्ट्राइक किया और कमाई, जैसा कि आपने कहा कि वो जो आप कहते हैं कि इकोनॉमिकल स्ट्राइक भी उन प्लेयर्स पर होगी जो पाकिस्तान में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं माहौल को भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इस डिजिटल स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बता सकते हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।